72 घंटे का काउंटडाउन, क्या फिर नेटो न्यूक्लियर एक्सरसाइज शुरू? खबर क्या है जानिए। नेटो की परमाणु हथियारों से जुड़ी बड़ी तैयारी है। 13 अक्टूबर से नेटो न्यूक्लियर एक्सरसाइज करेगा। संदेश क्या है जानिए। नेटो अपनी परमाणु रक्षा प्रणाली को सक्रिय कर रहा है। पारंपरिक हथियारों के साथ ही न्यूक्लियर डेटरेंस पर जोर है। नेटो के सहयोगी देशों को रक्षा सुरक्षा का भरोसा दिलाना एक बड़ा उद्देश्य है। लेकिन यूक्रेन युद्ध अब सर्दी वाले फेज में है। यहां वो सर्दी वाले फेज में प्रवेश कर चुका है। रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे के ऊर्जा ठिकानों को जला रहे हैं ताकि सर्दी में उन्हें बढ़त मिल सके। यूक्रेन की मदद कर रहा है अमेरिका। ट्रंप अब ज़ेलेंस्की की वो डिमांड पूरी करने जा रहे हैं जिसकी मांग यूक्रेन लंबे समय से कर रहा था। जी हां, अमेरिका यूक्रेन को 1500 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली टॉमाहॉक मिसाइलें देने जा रहे हैं। इससे भड़के पुतिन ने अमेरिका के साथ साथ यूरोप को भी एटमी धमकी दे दी है। तो सवाल यही है कि क्या अब 12,000 एटमी हथियार एक दूसरे से टकराने जा रहे हैं? Приготовить советских действий. Внимание. Пуск. Есть. करीब 12,000 एटम बम आमने सामने। बारह 12,000 एटम बम में किसी भी वक्त टकराव शुरू हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो संपूर्ण धरती का सर्वनाश तय है। धरती पर न सिर्फ सर्वनाश होगा बल्कि हिमयुग शुरू हो जाएगा। इस विनाश का कारण बन सकता है ट्रंप का टॉमाहॉक दान, जिसे वो यूक्रेन को देने जा रहे हैं। दरअसल ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से टॉमाहॉक मिसाइलों की मांग की है। अमेरिका यूक्रेन को टॉमाहॉक मिसाइलें देने पर विचार कर रहा है। माना जा रहा है कि पेंटागन मिसाइल सप्लाई की मंजूरी दे सकता है। अमेरिका यूक्रेन को जो टॉमाहॉक मिसाइलें देने पर विचार कर रहा है उसकी रेंज 1500 किलोमीटर से ज्यादा है। इसके जरिए यूक्रेन रूस में लंबी दूरी के हमले कर सकता है। इस बात से भड़के पुतिन ने अमेरिका को एटमी चेतावनी जारी कर दी है। रूस ने अमेरिका के साथ साथ यूरोप को तबाह करने की धमकी दे दी है। रूसी सांसद एलेक्सी जुरावलेव ने अमेरिका और यूरोप पर एक साथ हमला करने की धमकी दे दी। रूसी सांसद ने कहा है कि यूक्रेन को टॉमाहॉक मिसाइल सप्लाई करने का परिणाम बहुत भयावह होगा। रूस टॉमाहॉक मिसाइलों और उसके लॉन्चर को तबाह करेगा। रूसी सेना वॉशिंगटन को भी सबक सिखाने के लिए तैयार है। रूसी सांसद एलेक्सी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, रूस अमेरिका के साथ पोलैंड में मौजूद नेटो के बेस को भी टारगेट करेगा। जाहिर है रूस को यह बात मंजूर नहीं कि अमेरिका यूक्रेन को टॉमाहॉक मिसाइलें दे। यूक्रेन को टॉमाहॉक मिसाइलें और उससे रूसी धरती पर लंबी दूरी के हमले को मंजूरी का मतलब है तीसरे विश्व युद्ध का शंखनाद।
अमेरिकी मिसाइल से रूस में हमले हुए तो पुतिन इससे रूस के खिलाफ अमेरिका और नेटो का युद्ध घोषित कर देंगे और फिर शुरू हो जाएगा एटमी युद्ध। आमने सामने होंगे 12,000 एटमी हथियारों से लैस 6 देश। रूस की तरफ से लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका अब अपने परमाणु कार्यक्रम को गति देने जा रहा है। लेकिन रूस ने अमेरिका को चेतावनी दे दी है कि अगर अमेरिका ने अपने परमाणु जखीरे को बढ़ाने का प्रयास किया तो रूस चुप नहीं बैठेगा। रूस के डिप्टी विदेश मंत्री सरगई ryabkov ने कहा है कि अमेरिका के परमाणु केंद्र एटमी परीक्षण की तैयारी कर रहे हैं। अगर अमेरिका ने एटमी टेस्ट किया तो रूस पूरी ताकत से जवाब देगा। ट्रंप के रुख से भड़का रूस प्लूटोनियम समझौते से भी बाहर निकलने जा रहा है। फिलहाल जो स्थिति है वो इस बात का संकेत दे रही है कि दुनिया की 2 एटमी महाशक्तियां एक दूसरे से टकराने को तैयार हैं। अगर ऐसा हुआ तो पुतिन और ट्रंप की जंग से धरती पर जीवन का संकट पैदा हो जाएगा। रूसी और अमेरिकी गुट में अगर परमाणु युद्ध हुआ तो धरती पर न्यूक्लियर सर्दी आ जाएगी। न्यूक्लियर सर्दी एक ऐसी स्थिति है जिसमें परमाणु युद्ध के बाद पृथ्वी के वातावरण में बड़ी मात्रा में धुआं और राख फैल जाती है। यह धुआं वातावरण में इतना घना हो जाता है कि सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। इससे ग्लोबल तापमान में भारी गिरावट आती है, अत्यधिक ठंड और अकाल का सामना करना पड़ता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो सिर्फ 100 परमाणु बम ही न्यूक्लियर सर्दी का कारण बन सकते हैं, जिससे लाखों लोगों की मौत हो सकती है। अगर परमाणु बमों की संख्या बढ़ी तो यह स्थिति और भी भयावह हो सकती है। रूस के साथ हैं चीन और उत्तर कोरिया जैसी एटमी ताकत, तो अमेरिका के साथ हैं फ्रांस और ब्रिटेन जैसी परमाणु शक्तियां। इन दोनों गुटों का एटमी जखीरा दुनिया को खत्म करने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।